तो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मंजीव विश्वकर्मा। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन ज्योग्राफी देखने, हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करने में। तो सेकेंड सेमेस्टर में BA BSc सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा सिलेबस है ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूमन ज्योग्राफी तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या हमने इंट्रोडक्शन देखा था ज्योग्राफी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी कहाँ पर लाई करती है, क्यों हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और कैसे ये समझा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिस्टमैटिक अप्रोच है ज्योग्राफी को डील करने का। सिस्टमैटिक अप्रोच है ज्योग्राफी को डील करने का। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि समझने की कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है ब्रॉडर टर्म में। तो पहले हम लोग ने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है। जब हम एक सिस्टमैटिक सेंस में देखते हैं तो हमने कल देखा था कि ज्योग्राफी सिस्टमैटिकली दो ब्रांच में ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है। एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी डिटेल से देखा था, इसमें हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था, फिर इसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, फिर इसमें हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था, फिर इसी में हम लोगों ने बायोस्फीयर पढ़ा था। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है, वैसे ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग के सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस में है। तो हम लोग ने देखा था कि हमें मीनिंग, स्कोप हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ऐसी क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो आज हम लोग आते हैं कि समझते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी इन जनरल पार्लांस में बात करते हैं तो एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है जो डील करता है किसको, मैन भी समझेंगे, मैन ऑन अर्थ सरफेस। तो ये स्टडी करता है मैन का अर्थ के सर, एक जनरल डेफिनेशन बात किया जाए जनरल पार्लांस में, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विद मैन। मैन का क्या चीज, मैन का ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, लैंड को कैसे वो ऑक्यूपाई किया है, किस फॉर्म में ऑक्यूपाई किया है। कुछ फॉर्म हो सकता है, जैसे कि कहीं पर एग्रीकल्चर फॉर्म में ऑक्यूपाई किया है, कहीं पर सेटलमेंट फॉर्म में ऑक्यूपाई किया है, कहीं पर इंडस्ट्रीज लगाया हुआ है, किस फॉर्म में। ऑक्यूपेशन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस ऑपरेट कर रहा है ह्यूमन, कौन कौन से प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोसेसेस में हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करता है। एग्रीकल्चर एक अपने आप में प्रोसेस है जिसके जरिए पहले कोई फॉरेस्टेड लैंड है, उस फॉरेस्टेड लैंड को क्लीन करके वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर एडॉप्टेशन क्या होता है, हो सकता है किसी स्थान विशेष पर हाई टेम्परेचर हो या फिर लो टेम्परेचर हो, तो उन लो टेम्परेचर में ह्यूमन अपने आप किस प्रोसेस से एडजस्ट करता है। तो एडॉप्टेशन, उस प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग टू एनी प्लेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। तो इस प्रकार से ह्यूमन मैन का जो कंक्वेस्ट है या ऑक्यूपेशन है लैंड का, उसकी स्टडी करना भी ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसके बाद मैन की एक्टिविटीज की स्टडी करना, मैन की एक्टिविटीज जो अर्थ के सरफेस पे कैरी आउट करता है। बहुत टाइप की एक्टिविटीज होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्वायरिंग हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गया, इन सब की स्टडी करना। तो इस प्रकार से मैन की ऑक्यूपेशन, फिर मैन की डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक, मैन का डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स डील विद द पॉपुलेशन, उसको डील करता है। इसके बाद मैन के सेटलमेंट को, मैन कहाँ रहता है, मैन के डेवलपमेंट को, कैसे अर्थ के सरफेस या सर्फेसिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे मैन और मैन के लाइफ प्रोसेसेस को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक काफ़ी वाइड एरिया है। तो कल हम लोगों ने एक ब्रीफली देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम ह्यूमन ज्योग्राफी में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें डिटेल से कि अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे आए, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है कि एक ब्रांच है, जैसा कि हमने देखा कि एक ब्रांच है ज्योग्राफी की,
जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसका सेंटर मैन है या ह्यूमन है, इसलिए ह्यूमन जुड़ा हुआ है। ये इसका सेंटर क्या है, ह्यूमन है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, जैसे कि लैंड फॉर्म हो गया, पूरे फिजिकल लैंड लिथोस्फीयर में लैंड फॉर्म पे। फिर एटमॉस्फेयर में हमारा फोकस क्लाइमेट था। फिर हम जैसे बायोस्फीयर में आते हैं तो हमारा फोकस बायोम था। तो ये जो फिजिकल लैंडस्केप या फिजिकल फिनोमिना है, इन पे हमारा फोकस था। यहाँ पर हमारा फोकस क्या होगा, मैन पे। तो मैन के क्या होता है, मैन के कल्चर पे। मैन क्या प्रोड्यूस करता है, कल्चर प्रोड्यूस करता है। तो कल्चर, मैन का कल्चर क्या होता है, मैन जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है मूर्त या मूर्त रूप में, टेंजिबल या इनटेंजिबल फॉर्म में, वो सब मैन के कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर दो प्रकार के होते हैं, एक मटेरियल कल्चर होता है और दूसरा नॉन मटेरियल कल्चर होता है। कुछ चीजें मैन ऐसी चीजें हैं जो बनाता है, उसे मटेरियल कहा जाता है। जो फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है उसे मटेरियल कहा जाता है। जो नॉन फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है, दैट मीन जो अब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि लैंग्वेज। किसी एक सोसाइटी में जो लोग होते हैं पर्टिकुलर टाइप का लैंग्वेज यूज करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। रिलीजन, ठीक, वैल्यूज हो गई, ठीक, मोरल आउटलुक हो गया। तो किसी हर एक रीजनल एरियाज में लोगों के अलग अलग मोरल वैल्यूज होते हैं, इथिकल कंसर्न्स होते हैं, इशूज होते हैं, वो डिफर करते हैं। और फिजिकल चीज जैसे कि सेटलमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सिटीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हमें क्या है कि हमें दिखाई देती हैं, तो वो मटेरियल कल्चर में आता है। तो इस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली ह्यूमन के कल्चर इन्वायरमेंट को डील करता है। ह्यूमन की कल्चर इन्वायरमेंट को डील करता है। कल्चर इन्वायरमेंट जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल इन्वायरमेंट को डील करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब वही कि लिथोस्फीयर को डील करता है, हाइड्रोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर पे, बायोस्फीयर पे। वैसे ही ये कल्चर इन्वायरमेंट को डील करता है। कल्चर इन्वायरमेंट क्या होता है, सोसाइटी, ह्यूमन की सोसाइटी, मतलब सोशोलॉजी उसकी स्टडी करना, कैसे फिजिकल फैक्टर। तो ये कैसे कल्चर इन्वायरमेंट क्या कंस्टिट्यूट करता है, सोसाइटी। कैसे डिफरेंट टाइप के सोशल ग्रुप्स होते हैं, कहीं ट्राइब्स होते हैं, कौन कौन सी ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं, एक सोशल ग्रुप्स हैं। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, डिफरेंट टाइप के इथनिक ग्रुप हो गए। इथनिक ग्रुप मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग इथनिसिटी के लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सोसाइटी। फिर किसी भी कल्चर की इकोनॉमी को समझना। इकोनॉमी मीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेस इंपॉर्टेंट क्या है, किसी एक प्लेस के कल्चर इन्वायरमेंट को समझना। यहाँ पर किसी एक रीजन या प्लेस के फिजिकल एस्पेक्ट को समझना। उसका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पर लैंड फॉर्म मतलब जैसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है कि हम फिजिकल इन्वायरमेंट को समझते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट वहाँ के लिथोस्फीयर को, वहाँ माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर कैसी बहती हैं, वहाँ की रिवर कौन सी है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, एटमॉस्फेयर, वहाँ का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, ये सब कैसा है, वहाँ के बायोस्फीयर कौन सा प्लांट, वेजिटेशन, एनिमल पाए जाते हैं। वैसे यह क्या है, किसी एक प्लेस विशेष पर, किसी एक स्थान विशेष के कल्चर इन्वायरमेंट को समझना ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। किसी एक स्थान विशेष पर के कल्चर इन्वायरमेंट को। जब हम कल्चर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्या समझना है, वहाँ की सोसाइटी को समझना। सोसाइटी मतलब वहाँ के इंडिविजुअल्स कैसे हैं, ठीक, सोशल ग्रुप्स कैसे हैं, एज कंपोजिशन कैसा है, मीन्स चाइल्ड कितने हैं, वर्किंग एज की पॉपुलेशन कितनी है, ओल्ड एज कैसे हैं, इन सब चीज़ को समझना। इसके अलावा इकोनॉमी मीन्स कंसर्न करता है उस प्लेस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डील करता है कि जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, आगे हम डिटेल्स देखेंगे कि वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाया जा रहा है, क्या क्या नहीं उगाया जा रहा है। माइनिंग में कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज की माइनिंग की जा रही है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में किस किस का मैन्युफैक्चरिंग, किन किन चीज़ों का हो रहा है, फॉरेस्ट्री हो गया, लंबरिंग हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को वहाँ के इकोनॉमिक समझना। इसके अलावा वहाँ के जो पर्सन का पर कैपिटा इनकम समझना, लोग कितने, उनका पर कैपिटा इनकम लेवल कैसा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं किसी भी जगह के कल्चर को। कल्चर मीन करता है कि एक लॉन्ग टर्म जो सोशल नॉर्म्स होते हैं,
सोशल नॉर्म्स या वैल्यूज जो होते हैं, या सिस्टम जो पूरे सोसाइटी को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उन सब चीज़ को समझना कल्चर कहा जाता है। तो इस प्रकार जब कल्चर इन्वायरमेंट की बात, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, पॉलिटिक्स समझना मतलब कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन रूल है, रूल ऑफ लॉ है, ऐसे ढेर सारे प्रिंसिपल। कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जिस जगह पर डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर ज़्यादा डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम होगा, यहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी का काम था, फिजिकल ज्योग्राफी का काम था कि फिजिकल इन्वायरमेंट को समझना, और फिजिकल इन्वायरमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, लिथोस्फीयर के प्रोसेसेस, हाइड्रोस्फीयर के प्रोसेसेस, एटमॉस्फेयर के प्रोसेसेस, बायोस्फीयर के प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को डील करना, और इन प्रोसेसेस को डील करना, ये प्रोसेसेस क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्या रिजल्ट होता है, उन सब। वैसे ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारा कंसर्न होता है कि हम ह्यूमन के कल्चर इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, उसके कल्चर इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी आती है, उसकी इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं, उसका कल्चर आता है, मतलब लैंग्वेज, लिटरेचर हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक में ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़, ये सब आती हैं। उसके पॉलिटिकल सिस्टम हो गया कि वहाँ पर किस प्रकार की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी इशूज हैं, क्या क्या कंसर्न है, कैसे लोकल इशूज जो हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम्स को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है जो डील करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट को। ह्यूमन इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट टर्म लगा हुआ है, ये बताता है कि वहाँ फिजिकल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग है। जब हम बात करते हैं कल्चर इन्वायरमेंट का बात करते हैं, टोटली ह्यूमन ज्योग्राफी इसी को डील करता है, कल्चर इन्वायरमेंट को। जब हम कल्चर इन्वायरमेंट को बात करते हैं इसमें दो कंपोनेंट, एक कल्चर कंपोनेंट है। कल्चर कंपोनेंट ये है जो ह्यूमन ड्रिवन है, या ह्यूमन लेड है, या ह्यूमन एस्टेब्लिश्ड है। इन्वायरमेंट मीन्स ये है कि यहाँ पर फिजिकल फैक्टर, ऐसे नहीं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो फिजिकल फैक्टर पढ़ लेते हैं, यहाँ फिजिकल फैक्टर नहीं है। कैसे ह्यूमन के कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, लैंग्वेज और इकोनॉमिक प्रोसेस को वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये सब चीज़ भी समझना, परखना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इसी चीज़ को पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आए तो ह्यूमन ज्योग्राफी ब्रॉडली हम अगर बात करते हैं तो एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, हमने बताया, और दूसरा मैन होता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट और मैन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन का जो आउटपुट होता है, उसी आउटपुट को हम कल्चर इन्वायरमेंट बोलते हैं या ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। कल्चर इन्वायरमेंट या ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये कल्चर और ह्यूमन इन्वायरमेंट यही होता है जो मैन और मैन के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है, और इसी के रिजल्टेंट हम कई एस्पेक्ट देते हैं कि हम ह्यूमन की रेस की स्टडी करते हैं, ह्यूमन के ट्राइब्स की स्टडी करते हैं। इसी से होता है क्योंकि रेसेस जो होते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता है। किसी जगह पर जो रेस होती है ब्लैक पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में, वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट अलग है, इसलिए वहाँ के लोग ब्लैक होते हैं। किसी जगह पर वाइट होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉकेसाइड रेस जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली जो बाद में सेटलमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कोल्ड है, और कोल्ड फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की ह्यूमन रेस को जन्म देती है। ऐसे ही क्या करते हैं, कहीं पर मिक्स कम्प्लेक्शन है, जैसे कि इंडिया में हो गया मिक्स कम्प्लेक्शन हो गया। हम थोड़ा सा अगर हम जाते हैं ईस्ट एशिया की तरफ, चाइना और जापान के साइड में, तो हमको थोड़ा सा यूलो कम्प्लेक्शन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, देखने का है कि मैन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को कौन इम्पैक्ट डाल रहा है, मैन का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैन का मेंटल और स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कहीं नहीं कि वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। ऐसे हम अगले पॉइंट पे आए कि अगला पॉइंट क्या है, मैन को जो इम्पैक्ट डालता है। तो मैन की हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, जहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पर गर्म होता है, रैनफॉल नहीं होती है, वहाँ पर हम देखते हैं स्कार्स पॉपुलेशन पाई जाती है। वहीं पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वेट या ह्यूमिड या सेमी पर ह्यूमिड होता है, बहुत हैवी रैनफॉल होती है, वहाँ पर स्कार्स पॉपुलेशन होती है। जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रैनफॉल पाई जाती है, वहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। तो या फिर ये ऐसे ही पॉपुलेशन को फिजिकल फैक्टर में लैंडफॉर्म इम्पैक्ट डालता है। जो प्लेन एरियाज होती है वहाँ पर हैवी पॉपुलेशन पाई जाती है, हाई डेंसिटी पाई जाती है, जबकि माउंटेन्स पे सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है, प्लेट्यू पे उससे थोड़ी ज़्यादा लेकिन प्लेन से कम पाई जाती है। तो इस प्रकार कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट ह्यूमन
ह्यूमन के डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन के एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इन सब चीज़ की स्टडी करना। अगली आते हैं कि कैसी फिजिकल इन्वायरमेंट, ये कल्चर इन्वायरमेंट पार्ट है। कल्चर इन्वायरमेंट का पार्ट रेस की स्टडी है, कल्चर इन्वायरमेंट का पार्ट ये हम पॉपुलेशन की स्टडी करना भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट आता है। अब अगली बात आते हैं हम लोग सेटलमेंट, मैन रह कहाँ रहा है, सेटलमेंट मैन रह कहाँ रहा है, तो किन स्थानों पर किस प्रकार का सेटलमेंट, जिन स्थानों पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाएंगे, सेटलमेंट बनाए जाएंगे। जिन स्थानों पर क्या कहते हैं कि रेनफॉल कम हो रही है वहाँ पर कैसे घर बनाए जाएंगे। नदी के किनारे कोई रिवर के साइड में जैसे लोग घर बनाएंगे तो उनका क्या अरेंजमेंट होगा। तो इस प्रकार से ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये सब देख रहे हैं जो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। अगली पॉइंट है कि हम ये अगर बात करते हैं माइग्रेशन, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों माइग्रेट करते हैं। हम जानते हैं प्लेस ए है, प्लेस बी है, प्लेस ए से प्लेस बी क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थान विशेष पर यहाँ का भौतिक पर्यावरण ऐसा है कि यहाँ पर संसाधन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। हो सकता है प्लेस एक पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो, इसलिए लोग यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ जाए। तो इस प्रकार से बहुत से ह्यूमन प्रोसेसेस जो होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो उस चीज़ की स्टडी करना, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पहली चीज़ की स्टडी ये होता है, पहला कंसर्न हमारा ये होता है इस चीज़ की स्टडी करना, कि पहला कंसर्न ये होता है कि इस चीज़ की स्टडी करना कि कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन पर, कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन पर, ह्यूमन के क्या चीज़ पे, ह्यूमन के डिफरेंट एस्पेक्ट, ह्यूमन के एस्पेक्ट, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पे, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पे, ठीक, ह्यूमन के प्रोसेसेस पे, कौन कौन से प्रोसेस कर रहा है, ह्यूमन के फिनोमिनन पे, ह्यूमन कौन कौन से प्रक्रियाएं कर रहा है, उन सब पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो इसके इम्पैक्ट को समझना, फिजिकल इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट समझना। लेकिन ये एक तरफा संबंध नहीं है, केवल फिजिकल इन्वायरमेंट मैन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मैन भी फिजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है। तो दूसरा एस्पेक्ट कैसा है कि जो मैन है या ह्यूमन जो है, ह्यूमन कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट को ह्यूमन कैसे प्रभावित करता है, ह्यूमन कैसे प्रभावित कर रहा है। हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि वनों का काटना। तो डिफॉरेस्टेशन जरिए क्या होता है, हमारा पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इस डिफॉरेस्टेशन से हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है हमारे इन्वायरमेंट में और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उस ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हम देख रहे हैं बहुत से इम्पैक्ट पड़ रहा है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, इंडस्ट्रियल लेवल कैपेसिटी कम होती जा रही है, ठीक। ऐसे हम मल्टीपल एस्पेक्ट में हम देखते हैं नई नई डिजीज, नई नई बीमारियां, कैसे हम इन्वायरमेंट को धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रैनफॉल कम होती जा रही है, एक्सट्रीम इवेंट्स होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैन ऐसा नहीं, कुछ जहाँ पर पहले फॉरेस्ट था अब वहाँ पर अच्छे अच्छे रिसोर्ट सेटलमेंट बन गए हैं। तो कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट अब इंटैक्ट नहीं है, बल्कि ह्यूमन कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डाला है। तो इस प्रकार से हम इन दो एस्पेक्ट से हम ये डिराइव करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी पहला चीज स्टडी करता है कैसे भौतिक पर्यावरण जो है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन को इम्पैक्ट डाल रहा है, ह्यूमन की फोर्स को, ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन के प्रोडक्टिविटीज़ को, ह्यूमन के फंक्शंस को कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है और ह्यूमन के डेवलपमेंट कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन जो है उसकी क्रिएटिविटी, उसकी आर्ट, उसकी टेक्नोलॉजी जो है ये कैसे हमारे भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता जा रहा है। भौतिक पर्यावरण परिवर्तित कैसे कर रहा है, जिन स्थानों पर पहले एग्रीकल्चर नहीं होती थी उनको हम कैसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिए। जो माउंटेन एरिया थे कैसे हम उनका प्लेनेशन करके हम माउंटेन्स को कट करके हम उसमें से ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। उसके आसपास के एरिया में जो माउंटेन एरिया जहाँ पर कभी एग्रीकल्चर नहीं होती थी उसका समतलीकरण करके वहाँ का एग्रीकल्चर किया जा रहा है, टेरेस फार्मिंग की जा रही है। तो हम ग्रेजुअली क्या रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट के साथ भी उसमें अल्टरेशन ला रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं। तो इस प्रकार के इन दोनों एस्पेक्ट की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी करता है कि कैसे भौतिक पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है और कैसे मानव भौतिक पर्यावरण में एक परिवर्तन ला रहा है, उन्हीं पूरी परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम अगर समझें कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, तो इस एस्पेक्ट से यहाँ से हमारा ड्राइव होता है कि ये जो मैन और इन्वायरमेंट है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली कंसर्न विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। मैन और इन्वायरमेंट के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसर्न है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट और एंड रिजल्टेंट ह्यूमन प्रोसेसेस, phenomena, landforms
एंड लैंडस्केप्स produced by man on earth surface। तो ये एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन डिराइव होती है जो अभी हमने आपको समझाया। तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आगे से हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स उन्होंने कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को देखा, उसकी डिफिनीशंस के जरिए हम उनके ह्यूमन ज्योग्राफी के आस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।